नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर यूनिट फर्स्ट और दूसरा चैप्टर। प्रायः वार्षिक परीक्षाओं में एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए, जिसमें कुछ ज्ञात आंकड़े दिए जाते हैं और अज्ञात आंकड़ों की गणना की जाती है। किस प्रकार से करते हैं आज हम सब इसको सीखेंगे। तो हमने एक प्रश्न लिया है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कीजिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना किस पर करनी है? साधन लागत पर, फैक्टर कास्ट जो है उस पर गणना करनी है। हमारे पास दिया क्या गया है? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कितना है? 3780 करोड़। दूसरा, मूल ह्रास यानी घिसावट 280 करोड़। मूल ह्रास मशीनों में टूट फूट जो घिसावट होती है उसका मूल्य कितना दिया गया है? उसकी वैल्यू है 280 करोड़। तीसरा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 30 करोड़। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसका आकार है, उसकी वैल्यू है 30 करोड़। चौथा है विदेशों से शुद्ध साधन आय। विदेशों से शुद्ध साधन आय वो कितनी है? 70 करोड़। अब इसमें शुद्ध साधन आय दे दिया गया है, हमें आयात और निर्यात के अंतर का आकलन नहीं करना। और पांचवा क्या है? अनुदान, सब्सिडीज, ये कितनी है? 10 करोड़। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे शुद्ध जीएनपी फैक्टर प्राइस पे। तो वो होता है, जो हमें ज्ञात करना है जीएनपी, इसका सूत्र होता है जीएनपी किस पर ज्ञात करना है? साधन लागत पर फैक्टर कास्ट बराबर जीएनपी किस पर हमें ज्ञात करनी है? शुद्ध साधन लागत पर। अब इसका सूत्र है जीएनपी किस पर? मार्केट प्राइस पर। और इससे इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे। शॉर्ट में लिख दिया इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी ये हो गया तुम्हारा बाजार कीमत पर अगर हिंदी में लिखें बाजार कीमत पर जीएनपी ऋण अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। इसको ब्लॉक में बंद कर दें। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से आइटम या कौन कौन से आंकड़े हमारे पास हैं। हमारे पास सब्सिडी है 10 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स है 70 करोड़। अब हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे नहीं है। किस पर है? साधन लागत पर। अब इसका हमें सबसे पहले जीएनपी मार्केट प्राइस, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इसका कैलकुलेशन होता है, उसका सूत्र लिख लें, जीएनपी किसका निकालना है हमें? मार्केट प्राइस पर।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किस पे निकालना है हमको, मार्केट प्राइस पे निकालना है। तो इसका सूत्र होता है जीडीपी फैक्टर प्राइस पे, और लिख लो उसको, जीडीपी किस पर, फैक्टर कास्ट पर, और प्लस वैसे होता है आयात निर्यात का अंतर। अब ये चूंकि शुद्ध दे दिया गया है तो इसमें शुद्ध विदेशों से शुद्ध साधन आय। जीडीपी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसका आकार हमारे पास है। धन विदेशों से शुद्ध साधन आय 70 करोड़, दोनों लिख लो। 3,780 प्लस कितना है, ये 70 करोड़, जोड़ दो कितना हो गया, 0 8 7 15 के 5 इसलिए 7 8 और 3, 3,850 करोड़। ये हमारा क्या हो गया, जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी जो है ये हमारा कितना हो गया, 3,850 करोड़। अब ये हमारा ज्ञात हो गया है, क्या ज्ञात हो गया है, जीएनपी एमपी ज्ञात हो गया है। ठीक, अब हमारे पास ये भी ज्ञात हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया गया है और सब्सिडी भी दी गई है। तो अब हमारे पास ये जो चौथा अन्योन है ये ज्ञात हो जाएगा, चूंकि 3 हमको पता है। तो फिर ये सूत्र लिख लें, यहां पे लिख लेंगे जीएनपी एफसी के लिए। ठीक, सूत्र लिख लो, जीएनपी एफसी बराबर जीएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। अप्रत्यक्ष करों को घटा देना है और अनुदान को जोड़ देना है। इन तीनों की वैल्यू लिख दो। जीएनपी एमपी ये कितना आया था, इसको अभी कैलकुलेट किया है, तो 3,850 माइनस अप्रत्यक्ष कर कितना दिया गया है, 30 करोड़। सब्सिडी कितनी दी गई है, सब्सिडी को में जोड़ देना है। अब अगला स्टेप 30 और 10 इसको इसमें घटा लें सबसे पहले, तो ये हो गया तुम्हारा 3,820 प्लस 10 कितना हो गया, 3,830 करोड़। उत्तर कितना आ गया, जीएनपी एफसी बराबर 3,830 करोड़। उत्तर लिख लें यहां पे, जीएनपी एफसी बराबर 3,830 करोड़। इस प्रकार से इस स्टेप बाय स्टेप हम जब प्रश्न को न्यूमेरिकल को लगाएंगे तो हमें एग्जाम में पूरे अंक मिलेंगे। तो इसलिए राष्ट्रीय आय का ये जो यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और 2
कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये जो पहला यूनिट है इसको बहुत ही ढंग से तैयार करना है। इसमें जो राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं, जो वेरियस कॉन्सेप्ट हैं, इन सबके फार्मूले हमें याद रखना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षाओं में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। धन्यवाद।